पूरा पेपर और सॉल्यूशन। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों को ध्यान से ये आज का पेपर देखकर जाना है और सभी बच्चों को अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, अगर आप प्रश्नों को पढ़ते हैं और याद करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जो पेपर मैंने बताए हैं उनमें से ही आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे और 101% मैं आपसे इतना वादा कर रहा हूं। ध्यान से आज का पूरा पेपर देख लीजिएगा। 11 बजे से पहले पहले इस पेपर को याद कर लेना है। समय हमारे पास कम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आंसर आपको बता दूंगा। बिल्कुल भी आपको इस वीडियो को मिस नहीं करना है। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा, तो वक्रता केंद्र ध्यान रखना है। जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं, प्यारे विद्यार्थियों, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। वादा मैं करता हूं कि वार्षिक परीक्षा के लिए भी मैं आपका साथ दूंगा और सभी बच्चों को वो प्रश्न बताऊंगा जो परीक्षा में आ जाएंगे। मानव नेत्र का कार्य करता है, तो मानव का जो नेत्र है सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करता है, तो इसमें आपको सूक्ष्मदर्शी लिखना है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं तो मस्तिष्क प्लस मेरुरज्जु में होते हैं, तो इसमें आपको मस्तिष्क प्लस मेरुरज्जु करेक्ट लिखना है। धारामापी यंत्र क्या है? तो अमीटर धारामापी यंत्र है, तो इसमें आपको अमीटर करेक्ट लिखना है। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपका ही फायदा होगा अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं। सहजीविता का उदाहरण है तो लाइकेन सहजीविता का उदाहरण हो जाएगा। घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं तो वो समांतर क्रम में संयोजित होते हैं, इसमें आपको समांतर क्रम लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड और स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस कौन सी है? माय डियर फ्रेंड्स, इसमें हमें H2 गैस बताना है और H2 का मतलब हाइड्रोजन होता है। मनुष्य जीव है तो मनुष्य सर्वाहारी जीव है। कैसा जीव है? सर्वाहारी। संतरा में अम्ल होता है तो संतरा जो है इसमें सिट्रिक अम्ल होता है, यानी कि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें सिट्रिक अम्ल होगा। ग्रेफाइट विद्युत का होता है तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होगा, तो इसमें आपको सुचालक लिखना है। शुद्ध सोना कैरेट का होता है 24 कैरेट। कार्बन की सहसंयोजकता कितनी होती है? 4 इसकी सहसंयोजकता होती है, तो इसमें आपको 4 लिखना है। एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा। आज आपकी परीक्षा में अगला प्रश्न ये आएगा जिसमें आपको सत्य असत्य दिए जाएंगे। अब पूरा पेपर याद कीजिएगा। देखिएगा, सत्य असत्य में हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं, तो बिल्कुल ये सत्य लिखना है। नर लक्षणों के लिए एक गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, इसमें असत्य लिखना है। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है, ये सत्य लिखना है। आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही, बिल्कुल ये सत्य है। और गलत हो जाएगा आपका लास्ट वाला। अब आप ले लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि आपके लिए ही तो मैं मेहनत करता हूं। अगर आपको लगता है कि सर हमारे लिए दिल से मेहनत करते हैं और वाकई कुछ ऐसे प्रश्न बताते हैं जो परीक्षा में आते हैं, तो आज चैनल को सब्सक्राइब करें। वार्षिक परीक्षा में दिल से आपका साथ दूंगा। तारों का टिमटिमाना, तो इसमें आपको वायुमंडलीय अपवर्तन लिखना है। इंसुलिन में हमारा सही उत्तर हो जाएगा रक्त में शर्करा का नियमन। एम्पियर में हमारा सही उत्तर हो जाएगा विद्युत धारा का मात्रक। बेंजीन में C2H6 लिखना है। वाही गुणसूत्र में हमारा सही उत्तर हो जाएगा नर में लिंग निर्धारण। चुंबकीय फ्लक्स में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा वेबर। अब ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अगला देख लीजिएगा। अगला ये प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसे आपको पढ़कर जाना है। 2 विलयनों को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, तो यह अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? अवक्षेपण अभिक्रिया।
नेटल एक शाकीय पादप है, इसके डंक से कौन से अम्ल का स्त्राव होता है? तो मेथेनोइक अम्ल का स्त्राव होता है। तो इसमें आपको लिखना है मेथेनोइक। प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाली गैस कौन सी होती है? तो CO2 गैस। पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का क्या नाम है? तो उस हार्मोन का नाम है जिबरेलिन। मैं नीचे आंसर लिख रहा हूँ इसका, है ना, जिबरेलिन। पारे की मिश्र धातु का क्या नाम है? अमलगम। तो इसमें आपको अमलगम लिखना है। गुणसूत्र क्या है? तो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? आनुवांशिक पदार्थ। ये हमारा करेक्ट हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और देख लीजिए। आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आएंगे और ध्यान से देखना है। अपनी स्टूडेंट्स लाइफ में अब सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, रियल या वायरल के चक्कर में ना पड़ें, अच्छे से मेहनत करें। हालांकि मैं जो प्रश्न पत्र बताता हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट पेपर बताता हूँ, और जो सारे सेट पेपर हमारे द्वारा बनाए जाते हैं और जिनमें हम वो सारे प्रश्न शामिल करते हैं जो कि प्रश्न में बन सके। किसी प्रकार से अपने जीवन में रियल या वायरल के चक्कर में ना पड़ें, खुद मेहनत करें, अच्छे से मेहनत करें। और ये जो पेपर बताया है मोस्ट बताया था, और किसी प्रकार से रियल या वायरल नहीं है, इतना मैं आपसे ज़रूर कहूँगा।